एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उन्हीं में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए, जब हम ओनर मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो कि सेठिया स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें ओनर यकीनी तौर पर इदारे के साथ बहुत स्टार्ट से कनेक्टेड होता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। एट द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनर की इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही होती है, क्योंकि ओनर की इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी जगह ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करती है, प्लस ये रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर को भी रिड्यूस करती है क्योंकि ओनर खुद इन्वॉल्व है। लेकिन यही ओनर की इन्वॉल्वमेंट एट सर्टेन लेवल इदारे की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है। यही ओनर की इन्वॉल्वमेंट एक लेवल के बाद इदारे के लिए नेगेटिव हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल से आगे जा रही होती है तो ओनर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को कुछ फंक्शन से पीछे करे और वो इदारे में डिपार्टमेंट्स बनाए, डिविजन्स बनाए, मैनेजर्स हायर करे और प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करे, हिरार्कीज बनाए ताकि प्रॉपर सुपरविजन हो सके और काम को डेलीगेट करे। देखें, ओनर मैनेज्ड इदारों की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर ये होता है कि कितनी बार ओनर्स अपने हाथ से पावर लूज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सारा काम वो खुद करें, और अब यही ओनर की इन्वॉल्वमेंट जो एक लेवल पर इदारे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो इदारे की सक्सेस को लिमिट कर रही होती है। देखिए, अगर ओनर हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व होगा तो इससे होगा ये कि वो अपना टाइम भी ज़ाया कर रहा है और वो इदारे का टाइम भी ज़ाया कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जो डिपार्टमेंट्स और लो लेवल वर्कर्स अपने लेवल पर हल कर सकते थे, जब उसमें ओनर खुद इन्वॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली उन इश्यूज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। पूरा इदारा उन इश्यूज़ के पीछे लग जाएगा, जबकि वो इशू दर हकीकत एक नॉन वैल्यू एडेड इशू था। तो एट सर्टेन लेवल ओनर को यह सोचना होता है कि अब वो रूटीन ऑपरेशनल मैटर से पीछे हटे और अब वो अपना फोकस यूनिक सेलिंग पॉइंट की तरफ ले जाए और वो अपने आप को स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व करे। देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूं कि जब इदारा छोटा सा इदारा होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि हम चीज़ों को कैश में डील करें, कैश मैनेजमेंट कर लें, चीज़ें कैश में आ रही हैं, जल्दी सेल हो रही है, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एट सर्टेन लेवल बड़े बड़े इदारे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई अब हमें कैश डीलिंग नहीं करनी, अब हम बैंकिंग चैनल से डील करेंगे, बेशक उसके अंदर हमारे लिए टैक्स इम्प्लीकेशन ज़्यादा हो जाएं। लेकिन आपने ये समझना है कि एट सर्टेन लेवल इदारे का एक मटीरियलिटी लेवल होता है। भाई, नाउ यू आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अब आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दो और देखें, इदारे में छोटे छोटे फ्रॉड, छोटे लूप होल्स, छोटी कंट्रोल वीकनेसेस हमेशा होती हैं। अगर ओनर उनके पीछे लगा रहेगा और अपना फोकस स्ट्रैटेजिक मैटर्स और यूनिक सेलिंग पॉइंट पर नहीं ले जाएगा तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट हमने बनाया 15 ईयर्स बैक, तो ज़ाहिर है हमारी इस इदारे के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। हम चाहते हैं कि हम इस इदारे के हर फंक्शन में खुद इन्वॉल्व हों, हर इवेंट में खुद खड़े रहें, हर चीज़ खुद से करें। लेकिन हमारी ये इन्वॉल्वमेंट कभी कभार इदारे की सक्सेस को लिमिट कर देती है, क्योंकि छोटे छोटे मैटर्स जो शायद स्टाफ लेवल पर हल हो सकते हैं, जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो होता क्या है कि पूरा इदारा उस इशू के पीछे लग जाएगा। भाई, जाहिर है अगर ओनर खड़ा है तो सारे इंप्लॉइज उसी इशू के पीछे लग जाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली इदारे का टाइम भी ज़ाया हो रहा है और ओनर अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमारे और इदारे के लिए बेनिफिशियल क्या है कि हम अपना पूरा फोकस, वी आर टीचर्स, हम अपना पूरा फोकस टीचिंग पर लेकर जाएं, हम अपना फेस लेकर आएं आगे और हम अवेयरनेस वीडियोस, लोगों की काउंसलिंग, इस पर वक्त लगाएं और जो रूटीन ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जो फंक्शनल मैटर्स हैं, वो हम डेलीगेट करें। क्योंकि अगर उन मैटर्स के अंदर हम अपने आप को खुद इन्वॉल्व रखेंगे तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जहां हम वैल्यू ऐड कर सकेंगे, वो एरियाज इग्नोर होना शुरू हो जाएंगे। दिस नॉट ओनली अप्लाइज ऑन अस, इट अप्लाइज ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और खास तौर पर वो इदारे जो ओनर मैनेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि उधर इदारे में ओनर की इमोशनल अटैचमेंट होती है। वो हर ऑपरेशन, हर फंक्शन, उसमें अपने आप को खुद इन्वॉल्व करना चाह रहा होता है। जबकि एट सर्टेन पॉइंट इदारे के लिए फेवरेबल ये होता है कि ओनर कुछ चीज़ों से पीछे हटे, डिपार्टमेंट्स बना दे, डिविजन्स बना दे, हिरार्की बना दे, ऑटोमेटिक सिस्टम्स कर दे और जो रूटीन ऑपरेशनल इश्यूज हैं वो लोगों को करने दे, और एक मटीरियलिटी लेवल कि भाई जो इमटीरियल चीज़ें उन्हें इग्नोर करे, एक टॉलरेंस लेवल क्रिएट करे। देखिए, सम लेवल ऑफ एरर, सम लेवल ऑफ फ्रॉड, सम लेवल ऑफ मिस्टेक इदारे में हमेशा होगा।
अगर आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे ऑपरेशनल इश्यूज में, तो इससे अल्टीमेटली आपके इदारे की ग्रोथ लिमिट हो रही होगी, जिसे हम कहते हैं कि आपको कुछ चीज़ों पर आंखें बंद करनी होगी। और जाहिर है अगर आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे इसी से वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें बाकायदा एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। आपको इदारे में एक सिस्टम बनाना होगा जो खुद इदारे को डायरेक्ट कंट्रोल और मॉनिटर करे। एट सम पॉइंट ओनर को अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ना होगा ऑपरेशनल इश्यूज का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाने होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बिठाने होंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा। देखिए अगर हमेशा ओनर खुद ही इन्वॉल्व रहेगा, तो आप एक बात को ही सोचेंगे, कल ओनर बीमार हो गया, मर गया ड्यू टू एनी फैक्टर। अभी जो रिसेंटली आज से कुछ साल पहले कोविड आया था, तो उसके अंदर हमने देखा कि लोगों की अचानक डेथ हुई, तो ओनर मैनेज्ड इदारों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी हुई थी। और रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि उन ओनर्स ने कभी भी सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स बनाने पर फोकस ही नहीं किया। तो देखें, ओनर की इन्वॉल्वमेंट जो एक लेवल तक इदारे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ये थोड़े अरसे में इदारे की ग्रोथ में लिमिटिंग फैक्टर, एक रिस्ट्रिक्शन फैक्टर बन जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक ओनर मैनेज्ड इदारा चला रहे हैं, तो आपने सोचना है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने पावर को डेलीगेट करना है, पावर को डाइल्यूट करना है। आपने सिस्टम्स बनाने, स्ट्रक्चर्स बनाने, डिपार्टमेंट्स बनाने, ताकि आपका इदारा एक लेवल से ज़्यादा ग्रो हो सके। और जो पैटी इश्यूज़ हैं, जो लो लेवल इश्यूज़ हैं, उनमें परफेक्शन को छोड़ दें और सबसे पहले अपने दिल में से सोच निकाल दें कि अगर मैं करूँगा तभी सही होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप करोगे तो माना कि सबसे अच्छा काम होगा, लेकिन आप ये देखो कि अगर दूसरा कर रहा है तो उससे कितना नुकसान क्रिएट हो रहा है और आपके वक्त की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर आप वही टाइम यूनिक सेलिंग पॉइंट पर लगाते, अगर आप वही टाइम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पर लगाते, तो इदारे की ग्रोथ में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता। तो देखिए, याद रखिएगा, कुछ ही ओनर मैनेज्ड इदारे ऐसे होते हैं जो प्रॉस्पर करके मल्टीनेशनल कंपनीज में बदलते हैं, और वो उसी वक्त बन पाते हैं जब वो कंट्रोल को डाइल्यूट करते हैं, वो डेलीगेट करते हैं, वो दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, वो सिस्टम्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हिरार्की बनाते हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन करी होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ भी आप लोगों को मिलें, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि नॉलेज का सफ़र चलता रहे। थैंक यू एवरीवन।